आज 15 जुलाई यह दिन बुधवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीना मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इससे एक दिन पहले पुलिस ने उन्हें धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार नीरज शाह के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव प्रचार और वोट मांगने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सजा निलंबित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने 7 साल पहले लालू प्रसाद यादव की सजा निलंबित की थी। पटना में संयुक्त सचिव की गाड़ी से शराब तस्करी का मामला सामने आया है। कृषि आयुक्त की लगी इनोवा कार से अंग्रेजी शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे आयोग के अध्यक्ष और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार के सामने मृतक के भाई चंदन ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि संबंधित पुलिस कर्मियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। चंदन ने सवाल उठाया कि सरेंडर करने के बाद भी भरत तिवारी को गोली क्यों मारी गई। बाबा रामदेव के मुसलमानों का मूल ही हिंदुओं से है वाले बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। अमेरिका ईरान जंग के बीच गोपालगंज के एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दुबई के एक शिप पर हॉर्मुज स्ट्रेट में मिसाइल गिरने से 30 वर्षीय सोनू की जान चली गई। वह 20 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर दुबई लौटे थे। इस बीच भारत सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। अररिया में ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार महिलाएं मदद के लिए चिल्लाती रहीं लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे में 24 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि ट्रैक्टर एक नाबालिग लड़का चला रहा था। बंटी यादव हत्या केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि मुख्य सरगना अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि बंटी शराब के धंधे में हिस्सेदारी चाहता था। मुजफ्फरपुर में थाने के बाहर एक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर पति की चप्पल से पिटाई कर दी। दोनों पक्षों के बीच फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है। विवाहिता ने अपने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। हालांकि दिन भर उमस लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने केवल अररिया और किशनगंज में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार को अब तक कई सारे हाई स्पीड ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। इसमें अब बुलेट ट्रेन का नाम भी शामिल होने वाला है। बिहार के कई जिलों से बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। देश में 7 रूटों पर बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक वाराणसी पटना सिल्लीगुड़ी देश का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा। यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को जोड़ेगा। बिहार में पटना, बक्सर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत अन्य कई जिलों से होते हुए बुलेट ट्रेन गुजरेगी। बिहार में जिन पात्र परिवारों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है उनके लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब जरूरतमंद परिवार घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। अगर किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से हट गया है या परिवार में नए सदस्य जैसे नवजात शिशु का नाम जोड़ना है तो इसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने या सुधार के लिए लाभार्थी RCMS पोर्टल पर लॉगिन कर रेशन कार्ड मॉडिफिकेशन विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो तो प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर या SDO कार्यालय में प्रपत्र ख जमा करके भी आवेदन किया जा सकता है।
बिहार सरकार ने कलाकारों के लिए एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब फिल्म निर्माताओं को मुंबई या अन्य जगहों पर जाकर ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम की वेबसाइट के जरिए घर बैठे ही बिहार के कलाकारों को बुक कर सकेंगे। बिहार को फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षक बनाने हेतु सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए भी अनुमति प्रक्रिया को तेज कर रही है। राज्य में अब तक 54 फिल्मों की शूटिंग को मंजूरी दी जा चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CSIR UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की प्रिंट कॉपी के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। परीक्षा 17 और 18 जुलाई को कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाएगी। बिहार में जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए राहत की खबर है। अब रजिस्ट्री के लिए मोटी फाइलें लेकर रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार अगस्त से पूरे बिहार में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने जा रही है। इसके तहत राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। गया जी के व्यस्त बागेश्वरी रेल गुमटी पर बहुप्रतीक्षित रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने से शहर में यातायात की गंभीर समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो से जुड़े विवाद में अदालत को गुमराह करने और उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कॉमेडियन समय रैना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उन्हें यह राशि 2 सप्ताह के भीतर जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए विवादित भोजशाला परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने एक अंतरिम और अस्थायी व्यवस्था के तहत राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच जुमे की नमाज अदा करने के लिए परिसर से सटी हुई किसी अलग और खुली जगह की व्यवस्था की जाए। असम सरकार ने पिछले 2 सालों में कुल 1669 अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। यह प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच पूरी की गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनमोल है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को अपनी पार्टी का समर्थन दिया। उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सोनम वांगचुक कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत खराब हो रही है। वह देश के लिए बहुत कीमती हैं। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र में धान रोपने के लिए जा रहे मजदूरों से भरा ट्रैक्टर पलटने से 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई। ब्रेक फेल होने के कारण हुए इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गया शहर में फल्गु नदी से 2 शवों के मिलने से सनसनी फैल गई है। एक युवक की पहचान हो गई है जबकि महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस दोनों मामलों की गहन जांच कर रही है। बक्सर जिले के डुमराव पुलिस ने एक मोबाइल मरम्मत की दुकान में चल रही शराब पार्टी का भंडाफोड़ किया है, जहां से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान एक आरोपी के पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है।